पार्वती की प्रभु महादेव की जय, माता पार्वती की जय माता पार्वती की जय। फिर वो नृत्य आरंभ हुआ। इस नृत्य में पिता श्री शिव शंकर के डमरू के नाद के श्रवण से ऋषि पाणिनि को महेंद्र सूत्र नाम की 14 ध्वनियों की रचना की प्रेरणा प्राप्त हुई, जो संस्कृत व्याकरण का आधार बने। धा 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 तिन 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 ता 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 तिन 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 ता कृदा ति धा 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 तिन 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 गे 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 दिन न धा गे 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 दिन न धा गे 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 दिन न धा। वो अद्भुत दिव्य नृत्य तो संपूर्ण सृष्टि के लिए अत्यंत सुखद था। सभी दिशाएं शांत और दिव्य स्नेह के भाव से भर गई थीं। प्रकृति में एक असाधारण उल्लास का संचार हुआ था। और फिर ऐसा प्रतीत होने लगा जैसे माँ और पिताश्री दो नहीं, एक ही हैं। जो होता है वो प्रभु की लीला होती है। उनके इस नृत्य में एक क्षण ऐसा भी आया जब माँ की पायल टूट गई और सभी 9 घुंघरू छिटककर इधर-उधर बिखर गए। उन दिव्य घुंघरुओं का भी एक विशेष प्रयोजन था। वो बिखरते ही विशाल आकार धारण करने लगे और उन्होंने 9 सुंदर स्त्रियों का रूप धारण किया। पिताश्री महादेव अभी भी नृत्य के आवेग में थे। तभी उनके मस्तक से श्वेत के कुछ कण गिरे। माँ के घुंघरुओं से उत्पन्न उन 9 स्त्रियों ने अपने हाथों में पिताश्री महादेव के श्वेत की बूंदों को स्वीकार किया। इस दिव्य घटना के उपरांत उन सभी 9 देवियों ने गर्भ धारण कर लिया, किंतु अभी किसी भी अन्य को इसका कोई भान नहीं था। स्वामी ने ये प्रमाणित कर दिया कि वो सर्वश्रेष्ठ नर्तक नटराज। मैं तो माँ ने सर्वथा उचित ही कहा था। वो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और यही सुंदरता है विवाह के संबंध की। अब तो भैया को विवाह के लिए तैयार करने की मेरी इच्छा और भी तीव्र हो गई है। गणेश, क्या हुआ? किस विचार में डूब गए हो तुम? अब आगे क्या हुआ वो बताओ। आगे ये हुआ कि जब माँ की दृष्टि उन स्त्रियों पर पड़ी तो माँ के मुख का भाव क्यों बदल रहा है? वो अचानक क्रोधित क्यों हो उठी? प्रणाम स्वामी।
स्वामी। मेरे स्वामी को अपना स्वामी कैसे कहा आप सभी ने? प्रभु महादेव ही हमारे स्वामी हैं। अभी कुछ ही क्षण पहले उन्हें देखते देखते ही हमारा जन्म हुआ। और उनके श्वेत से उत्पन्न संतानों को हम जन्म देंगी। और हमारी मृत्यु के समय भी हमारी दृष्टि मात्र उन्हीं पर टिकी रहेगी। यदि आप मेरे स्वामी महादेव से परिचित हैं, तो उनकी शक्ति से भी अवश्य परिचित होंगी। और ये सब जानते हुए भी अपनी मर्यादा का उल्लंघन किया है तुमने, अपनी सीमा को लांघा है। किसी अन्य के स्वामी से संतान की इच्छा रखना सर्वथा अनुचित है। और इस पाप के दंड स्वरूप मैं तुम सभी को श्राप देती हूँ। और इस पाप के दंड स्वरूप मैं तुम सभी को श्राप देती हूँ। और इस पाप के दंड स्वरूप मैं तुम सभी को श्राप देती हूँ कि तुम्हें कैलाश में कभी शरण नहीं प्राप्त होगी, और ना ही तुम अपनी इन संतानों को जन्म दे सकोगे। और इन्हें ऐसे ही गर्भ में धारण कर तुम्हें कैलाश से दूर रहना होगा। माँ ने उन 9 देवियों को इतना कठोर दंड दे दिया। मन, बुद्धि, कृति, इन तीनों का शुद्धिकरण ही प्रायश्चित है। उनका प्रायश्चित तो अनिवार्य था, किंतु ये तो माता की लीला भी थी, क्योंकि उन्हें ये भली भांति ज्ञात था कि उन 9 देवियों के पुत्रों की आवश्यकता संसार को कब होने जा रही थी। कैलाश से जाने पर सभी 9 देवियों ने अपनी भूल को समझकर गौरी शंकराय नमः का जाप आरंभ कर दिया। और फिर उनकी वर्षों की तपस्या, आराधना और विनती के फल स्वरूप उन्हें माँ और पिताश्री के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। प्रभु, माता, बहुत बड़ी भूल हुई है हमसे। जन्म होते ही माया जंजाल ने हमें ग्रस्त कर लिया। हमें क्षमा कर दीजिए माता, और अपने शाप से मुक्त करने की कृपा कीजिए। प्रायश्चित से प्राणी नवजात हो जाता है। नवजात अर्थात सभी दोषों से रहित, पवित्र। तुम सभी का प्रायश्चित पूर्ण हुआ, किंतु मैं तुम्हें श्राप से मुक्त नहीं कर सकती। किंतु तुम्हारी भक्ति के कारण मैं उसकी अवधि कम अवश्य कर सकती हूँ। संसार में घटने वाली कोई भी घटना अकारण नहीं होती। उसके पीछे कोई न कोई उद्देश्य अवश्य छिपा होता है। जैसे तुम सभी का उत्पन्न होना, श्रापित होना, उसके पीछे एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था। तुम सभी के मुख पर जिज्ञासा का भाव ये बता रहा है कि तुम सब भविष्य जानने के लिए आतुर हो। संसार में जब वो परिस्थिति आ जाएगी जब महाअसुरों का आतंक अपने चरम पर होगा, तब उनका अंत करने के लिए मेरे पुत्र देव सेनापति कुमार कार्तिकेय को अकेले युद्ध भूमि में जाना पड़ेगा। तब तुम्हारे पुत्र ही जन्म लेकर देव सेनापति के मुख्य सहायक बनेंगे और अपने जन्म को सार्थक करेंगे। और आज जब उस मायावी आसुरी पर्वत ने देवसेना के साथ देवताओं को निगल लिया, तो आप क्षण भर के लिए अकेले रह गए थे भैया। तभी इन सभी का जन्म हुआ।
प्रणाम प्रभु गौरी शंकर। प्रभु शिव शंकर, आप ही की ऊर्जा ने हमें इनके जन्म का माध्यम बनाया है, इसीलिए वास्तव में तो ये आप ही के पुत्र हैं। आप इन्हें अपनी सेवा में स्वीकार करें और आप इन्हें इनके जीवन का मार्ग दिखाने की कृपा करें। महायोद्धा होंगे आपके पुत्र देवियों, वीर योद्धा के नाम से विख्यात होंगे और आप सभी इनकी माताएं नवरत्नों के नाम से जानी जाएंगी। यही है इन 9 वीर बंधुओं के जन्म की कथा और इनमें ज्येष्ठ हैं वीर बाहु। अर्थात मैंने अपने 9 सिंहास्त्र से अपने ही भ्राताओं पर वार कर दिया। भैया, मैं समय चक्र को पीछे ले जाकर पुनः इस घटना को यथावत कर दूंगा, तब आप अपना अस्त्र लौटाने की कृपा कीजिएगा। किंतु गणेश, लीजिए भैया, मैं समय को पीछे ले जा चुका हूँ। अब आप यथाशीघ्र अपने 9 सिंहास्त्र को लौटा लीजिए। अनुज गणेश, न मेरे अस्त्रों को लौटाया जा सकता है, न ही उन्हें रोका जा सकता है। वीर योद्धा कभी अपने कर्तव्य मार्ग से विचलित नहीं होते, चाहे कोई भी चुनौती क्यों ना हो। हमें देव सेनापति कुमार कार्तिकेय तक पहुंचना ही होगा। एक ऐसा अनर्थ हो रहा है, मेरा अस्त्र कभी विफल नहीं होता। भैया, अपने सामने वाली शिला पर चढ़ जाइए। क्यों का? शीघ्रता कीजिए भैया, मेरा विश्वास कीजिए भैया। स्वामीनाथ की जय। मेरे सिंहास्त्र ने इन पर कोई आघात नहीं किया, ये कैसे हुआ? ये 9 योद्धा कौन है? इस बालक ने अपने रक्षकों को तो नहीं बुला भेजा है? भैया, ये आपके केवल भ्राता ही नहीं, भक्त भी हैं और भक्त की शक्ति प्रभु के अस्त्र को भी उनके आशीर्वाद में बदल देती है। किंतु गणेश, मेरे इस अस्त्र को लौटाया नहीं जा सकता। यदि उस पर प्रत्युत्तर में प्रहार नहीं किया गया तो मेरा अस्त्र कदापि रुकेगा नहीं और मेरे भक्त मेरे अस्त्र पर प्रहार कदापि नहीं करेंगे। तो ऐसे में हमारे पास क्या उपाय शेष रहता है? भैया, आप अपने इन वीर योद्धाओं को आदेश दीजिए कि वो इस नव से अस्त्र को शत्रु सेना की ओर मोड़ दें। उचित है अनुज। हे वीर योद्धाओं, अपने सामने इस अस्त्र का सामना करो और उसे शत्रु सेना की ओर मोड़ दो। अद्भुत,
महापराक्रमी योद्धा है ये बंधु तो। देव सेनापति कुमार कार्तिकेय की, देव सेनापति कुमार कार्तिकेय की, देव सेनापति कुमार कार्तिकेय की। इनका ये जय घोष तो शीघ्र इनकी पराजय के स्वर में बदल जाएगा। मुझे इनका सामना करने दीजिए, मैं अभी नहीं मिटा दूंगा। नहीं, जिन्होंने गजमुखन को चुनौती दी है उन्हें गजमुखन के हाथों ही मृत्यु को प्राप्त होना चाहिए। जब तक मैं आदेश ना दूं, हमारे बीच में कोई नहीं आएगा। उचित है। गजमुखन को भयभीत कर सके ना ऐसी कोई माया है, ना ऐसी कोई शक्ति और ना ही कोई अस्त्र। अब आक्रमण मैं करूंगा और तुम सब अवश्य आहत होगे। हमारा पहला प्रहार विफल हो गया। नहीं नहीं वीर बंधु, निराश होने का कोई कारण ही नहीं है। अभी तो मात्र एक अस्त्र विफल हुआ है, परास्त नहीं हुए हैं अभी हम। और देखिए तो असुरों की समस्त सेना नष्ट हो चुकी है। कहीं ना कहीं ये हमारी विजय ही है। आपने सत्य कहा, हम पुनः प्रयास करेंगे और शीघ्र ही इस असुर को हम आपके चरणों में गिरा देंगे स्वामीनाथ। वीर बंधु, आप सभी के पराक्रम और सामर्थ्य से मैं अत्यंत प्रभावित हुआ, इसीलिए आप सभी को मैं अपनी देव सेना के सेनापतियों के रूप में नियुक्त करता हूं। और वीर भाव, आप मेरे प्रमुख सेनापति होंगे। यह पुनः आक्रमण की सूचना है। सूचना है, किंतु आक्रमण की नहीं, तुम्हारी मृत्यु की। बालक, मैं गजमुखन तुम्हारा काल हूं। युद्ध के लिए आतुर हो रहा है, तभी इसने यहाँ युद्ध भूमि का निर्माण कर दिया है। अब कोई तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। ये दुष्ट गजमुखन मायावी असुरों की सेना उत्पन्न कर रहा है। यही उचित समय है इस पर आक्रमण कर देवसेना को मुक्त करवाने का और हमारे सैनिकों को लौटा कर लाने का। स्वामीनाथ, आपने मुझे सेनापति नियुक्त कर हमें कृतार्थ किया। अब मुझे उस गजमुखन को परास्त करना है। अपने सेनापति को अवसर देने की कृपा कीजिए स्वामीनाथ। हम अपने सामर्थ्य से इसे परास्त कर अपनी योग्यता प्रमाणित करने के इच्छुक हैं। हम पर विश्वास कीजिए स्वामीनाथ। उचित है, किंतु आपको मुझे यह वचन देना होगा कि यदि आप पर कोई कठिनाई छाएगी तो आप यथाशीघ्र सहायता के लिए मुझे पुकारेंगे। आपकी आज्ञा का पालन अवश्य होगा प्रभु, और हमारा प्रयास होगा कि उस गजमुखन को लेकर आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता ना पड़े। भ्राताओं, अपने अस्त्र धारण करो।
हमें प्रभु के विश्वास का मान रखना है। उस दुष्ट गजमुखन को पराजित करना है।